नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिंह आपके शानदार सेशन में स्वागत करता हूं। कहते नहीं, इसरत एक कतरा है दरिया में मिल जाना, और दर्द है दर्द का दवा बन जाना। सबसे बड़ी समस्या जीवन में क्या है कि जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें लगता है बहुत पेन हो रहा है हमारे जीवन में। याद रखिएगा, जो आपका ये संघर्ष है, जो पेन है, यही आपका एक दिन दवा बनेगा। इसरत एक कतरा, जैसे वर्षा की बूंदें बड़ी ही संघर्षों के बाद ठोकरे खाते खाते समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही आप भी इतने संघर्ष करते करते एक दिन सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे आप, और वो आपका क्या होगा? विलीन होना। तो चलिए, हम इसी के साथ आज इस बेहतरीन खूबसूरत एमसीक्यू सेशंस जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था पे है, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी लड़के एग्जाम दे रहे हैं, कल दें, परसों दें, जब भी दें, यकीन मानिए ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस हैं आएंगे। तो आप कोशिश करिए कि इनके उत्तर हम साइड में हट जाया करेंगे, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लेना और आप एकदम प्रॉपर आंसर करिए। यकीन मानिए करने का तरीका भी पता लगेगा एकदम शानदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इस सेशंस को। क्योंकि आपका एग्जाम है, मैं बहुत नहीं चाहता कि आपका समय इसमें मेरी बातों में खराब हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जितने सारे लड़के देख रहे हैं इस सेशन को, हमर पीएससी के इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल्स में और दूर दूर तक फैलाने की जिम्मेदारी आपकी है। और हमर पीएससी इसके लिए आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, कोई फी नहीं लगाएगा। ये एकदम पूरी तरह पूर्णतया एकदम मुफ्त है। तो आप हमर पीएससी के चैनल्स को आगे बढ़ाइए और शानदार सेशन का आनंद उठाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि सब क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है? अब आपको सत्य बताना है। पहला, कि प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है। दूसरा, ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होते हैं। तीसरा, ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। चौथा, ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है। अब आप बताइए कि क्या सही है। वैसे मैं पहले बात बता देता हूँ, भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो जल्दी से आप इसका उत्तर करिए, डंके की चोट पे बता रहा हूँ। ऐसे सवाल एडीईओ के जो लोग एग्जाम देंगे, हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। यही सवाल पूछ लिया जाए, हाँ, अगर आप इसको कर रहे हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका पता लग गया है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपका आंसर वहां पे सही होने वाला है और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए आप उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। मैं साइड हो गया, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो एकदम साफ साफ है, आपको पता है कि जो ग्राम पंचायत में अब देखिए, ग्राम पंचायत के जो उप सरपंच का चुनाव, तो जो उप सरपंच का चुनाव है दोस्तों, देखिए जो ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत का सदस्य, और यही सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य क्या कहलाता है दोस्तों? ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, इनको क्या कहा जाता है? पंच। तो पहली बात तो ये है कि इसी पंच में से जितने भी पंच होंगे, उसी पंच में से एक पंच को नियुक्त किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि उप सरपंच होने के लिए पंच होना अनिवार्य है। दैट मीन्स यही नोट करके लिख लीजिए, जिससे आप गलती ना करें कि उप सरपंच होने के लिए उप सरपंच होने के लिए उप सरपंच होने के लिए होने के लिए होने के लिए पंच होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दैट मीन्स कि जो ये पंच हैं, इन्हीं पंचों में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुना जाएगा? उप सरपंच चुना जाएगा। ठीक है ना? तो उप सरपंच दैट मीन्स
कि उसकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के कार्यभार कौन संभालता है? उप सरपंच संभालता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। कहते हैं कि ग्राम पंचायत के विषय में सही नहीं है। सवाल देखिए, ग्राम पंचायत के विषय में सही नहीं है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। मतलब इसमें वो देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाएंगे। तीसरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित कर सकता है या करता है। तीसरा, चौथा, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पांचवा, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा इनका निर्णय किया जाता है और मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के सदस्य, तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं दोस्तों, नंबर 1, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 10, और दूसरा अधिकतम कितने हो सकते हैं? 20, अधिकतम 20। तो ये 2 डेटा याद रखना। हो सकता है कि एग्जाम में आपके यही सवाल पूछ लिया जाए। तो अब चलिए हम वैज्ञानिक तुक्का की तरफ बढ़ते हैं। तुक्का को बिल्कुल नफरत की नजर से ना देखें आप लोग। क्यों? क्योंकि तुक्का वो चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलवाती है। बड़ी ट्रिकी टाइप के लोग होते हैं जिनको तुक्का लगाना आता है। ठीक है, तो जिनको तुक्का लगाना आता है उनकी जिंदगी आसान हो जाती। कोई ऐसा है ही नहीं जो बिना तुक्का के एग्जाम पास करता हो। बट इंग्लिश में लोग उसे साइंटिफिक वे में एलिमिनेशन कह देते हैं। हम और आप उसे क्या कह रहे हैं? तुक्का कह रहे हैं। मैं कहता हूं तुक्का सिर्फ, बाकी लोग नहीं। तुक्का को बड़ी नफरत की नजर से देखते हैं। वो सोचते हैं वो व्यक्ति नॉलेजफुल नहीं है, ज्ञानवान नहीं है। बट तुक्का लगाने वाले की विधि अलग अलग है। बहुत मतलब वैज्ञानिक तरीके से तुक्का जो लगा देते हैं वो सवाल बिल्कुल गलत ही होता है। जैसे देखिए, पहली बात तो ये कि ग्राम पंचायतों में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। सवाल सही। तो जब सवाल सही हो गया तो दैट मीन्स अब ये उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। एक गलत, मतलब अब आप 75% सवाल को सही कर पाएंगे। दूसरा, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाएंगे। तो पहली बात, 5 पंच मनोनीत करने का कोई प्रावधान नहीं है, मनोनीत सदस्य नहीं है। तो दैट मीन्स अब गलत हो गया दूसरा। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये क्या हो गया? गलत सही। तो दैट मीन्स उत्तर क्या है? अब सही मायने में देखिए तो उत्तर क्या हो जाएगा? यही। ठीक है, मतलब कौन सही नहीं है? तो अब 2 केवल कहां पे है? यहां पे। मतलब अब आप इसको पढ़िए या ना पढ़िए, पूरी तरीके से मामला क्या है? सही। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। समझ में आया आपको? मैं कुल मिलाकर के अगर अब हम इसका उत्तर देखने की कोशिश करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। मतलब अब देखिए, पढ़ भी लेते हैं इसको हम। पढ़ने से भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, जनपद पंचायत 5 पंचों को नामित कर सकता है। नामित होते ही नहीं, तो ये भी गलत। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। हमने क्या कहा? न्यूनतम 10 हो सकते हैं, अधिकतम 20। तो 20 अधिकतम भी है और ये भी सही हो गया। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर जो सचिव होगा, ग्राम सचिव होगा या जो तहसीलदार होगा, उसके सामने आपको क्या लॉटरी निकाला जाएगा। तो ये भी सही हो गया। मतलब 3 सही हो गया, तो 3 तो गलत है, क्योंकि ऑप्शन क्या कहता है कि 3 ही सही है। मतलब 6 इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, 6 में से कितना सही होगा? 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे जब आप जाएंगे तो सही करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बड़े क्वेश्चन देखकर आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। घबराना कायरों का काम है। आप योद्धा हैं, आप किला तोड़ने वाले हैं दोस्तों, ऐसे नहीं है। और ये हमर पीएससी आपको मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। अगला सवाल, क्या सही क्या है? पहला, जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 2, जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसी को तो कहते हैं दोस्तों बीडीसी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है ना? तो अब देखिए दूसरा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नंबर 2, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
तीसरा। चौथा कहता है कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो अब ये देखिए, किसी भी स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, 4। अब आपसे थोड़ा सा मैं कहता हूं, समय दूंगा, आप तुरंत ही करके उत्तर इसका बताइए कि राइट आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि कुछ बातें मैं आपके ऊपर भी छोड़ देना चाहता हूं। तो दैट मीन्स क्या है, जो सामान्य प्रशासन है इसका क्या है, ये अध्यक्ष होता है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो गया सही। जनपद पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि बीडीसी मेंबर कुल मिलाकर के जनपद पंचायत का सदस्य, याद रखना, जनपद 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 पंचायत जनपद पंचायत का अध्यक्ष होने की योग्यता अब इसकी होने की योग्यता क्या है दोस्तों, उससे जनपद पंचायत का सदस्य होना अनिवार्य है। जनपद पंचायत का सदस्य होना अनिवार्य है, सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, और दूसरा क्या है दोस्तों, ये सामान्य प्रशासन समिति का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो दैट मीन्स एक सही हो गया और दूसरा सही हो गया और तीसरा सही हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया प्यारे भाइयों, आंसर सी, ठीक है। ऐसे करना है आपको उत्तर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट कहते हैं कि जनपद पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। पहले इस पे निशान आइए, आप एग्जाम में जहां सवाल गलत करते हैं देखिए सही नहीं है, मतलब कि जनपद पंचायत की आबादी के लिए मतलब 5,000, हाँ 5,000 की आबादी के लिए जनपद पंचायत का सदस्य होगा, मतलब एक जनपद पंचायत का सदस्य होगा जो बीडीसी है वो 5,000 की आबादी पर होना चाहिए। दूसरा, 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत का, अगर ये सही है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यार देखो कितना आसान सवाल है। दैट मीन्स क्या है, अब देखिए जनपद पंचायत की बात करते हैं, तो जो जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत इसका साधारण सी बात है दोस्तों, जनपद पंचायत इसमें जो न्यूनतम है, इसमें जो न्यूनतम जो सदस्य होंगे प्रिय मित्रों, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे दोस्तों, न्यूनतम सदस्य होंगे 10, और इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 25। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 25, ठीक है ना, 25। तो कहते हैं कि जहां 5,000 की आबादी है, दैट मीन्स कहते हैं कि जहां पे 50,000 हो जाए, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन जुड़ा है। तो दूसरा क्या है, अब पहले से तो इसका उत्तर समझ लीजिए, ये बात तो बिल्कुल एकदम समझ में आ गया कि ये उत्तर नहीं होगा, यही गलत, मतलब यही सही नहीं है। तो ये कहता है दोस्तों कि आबादी के लिए 5,000 है, पहली बात इन्होंने कहा 5,000 की आबादी पर एक जनपद पंचायत सदस्य होगा, जनपद पंचायत सदस्य। तो दैट मीन्स अधिकतम क्या है, 50,000। तो जहां पे जनसंख्या, यहां पे स्टार लगा के लिख लीजिए, जहां पर जनसंख्या 50,000 से अधिक होगी, जहां पर जनसंख्या 50,000 से अधिक होगी, 50,000 से अधिक होगी, 50,000 से अधिक होगी, वहां पर अधिकतम 25, वहां पर अधिकतम 25 सदस्य, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये एकदम पूरा डिटेल कर लेना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट। अब देखिए जिला पंचायत, अब बात किसकी हो रही है, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है। अब सही देखना है, जिले के मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य, मतलब इनका जो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं दोस्तों, उनको क्या है कि
वहां के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मतलब जिसको जनता वोट करती है। दूसरा, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य। तीसरा, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र में नहीं है। तीसरा, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है। तीसरा, पांचवा, विधानसभा सदस्य जो जिले से निर्वाचित है जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र में नहीं है। और जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष और जिले के जनपद पंचायतों के 20% अध्यक्ष। जल्दी से आप इसका उत्तर करके बताइए कि क्या सही है। सवाल बड़ा है दोस्तों, लेकिन आसान उत्तर है। ठीक है, क्या सही है, क्या सही है, जल्दी से उत्तर बताइए। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जनपद पंचायत के बारे में अब देखिए क्या नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता दोस्तों, तो अब पहले दूसरा देखिए, जिले से निर्वाचित लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य जनपद पंचायत जिला पंचायत का सदस्य नहीं होता है। तो दैट मीन्स अब देखो ये गलत हो गया, दो, अब दो गलत, तो ये गलत और ये गलत। अब आपके पास विकल्प क्या है, 1 3 5 7, 1 3 5 6। अब मतलब 4 भी पूरी तरीके से गलत हो गया। अब इसे आप पढ़िए या ना पढ़िए, विधानसभा जो जिले में निर्वाचित है वो पंचायत के जिला पंचायत के बारे में नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो दैट मीन्स क्या है, अब देख लेते हैं छठा क्या कहता है, जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। तो दैट मीन्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 3 5 और 6, 1 3 5 और 6 विधानसभा के सदस्य जो जिले से निर्वाचित है जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय नहीं है। नगरीय नहीं होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, नगरीय नहीं, ग्रामीण हो। तो दैट मीन्स उत्तर क्या होगा, 1 5 और 6, ये उत्तर है। बहुत बढ़िया सवाल है, कभी भी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला, जिला पंचायत के गठन के विषय में, जिला पंचायत के गठन के विषय में सही नहीं है। देखिए, जिला पंचायत के गठन के विषय में सही नहीं है। नंबर 1, लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः अंशतः शामिल हो जिला पंचायत के सदस्य होंगे। दूसरा, राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत के क्षेत्र की मतदाता सूची में है जिला पंचायत के सदस्य होंगे, बिल्कुल। फिर राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित एवं नामित हुए हैं जिला पंचायत के सदस्य होंगे। और जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे। दोस्तों ये देखिए, एक ये आ गया दोस्तों उपाध्यक्ष, दैट मीन्स गलत कहां हो गया दोस्तों, डी। तो ऐसा उत्तर क्या होगा, डी होगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहना होगा, ठीक है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तो राइट आंसर डी होगा, आप ऐसे इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट कहते हैं जिला पंचायत में पदेन सदस्य कौन होते हैं। पदेन सदस्य कौन होंगे, नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। नंबर 3, राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। तीसरा, राज्यसभा के मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। और जिला पंचायतों के अध्यक्ष और ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच। अब आप इसका उत्तर बताइए और थोड़ा सा समय लीजिए और फिर आप इसका उत्तर करिए। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ठीक है ना, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, जल्दी से उत्तर करिए। पहली बात तो एक बात बता देता हूं दोस्तों कि पदेन सदस्य ना जो ग्राम प्रधान होता है या सरपंच होता है ये नहीं होता। तो दैट मीन्स 6 गलत। अब 6 जहां जहां होगा वो सब गलत हो जाएगा। देखिए, एक 6 यहां पर है तो एक 6 है, बाकी 6 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स ये गलत हो गया। ठीक है ना, तो अब ये गलत हो गया। दूसरा क्या कहते हैं दोस्तों कि निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य। दूसरा लोकसभा के सदस्य जो पंचायत के सदस्य हैं। ये सब सवाल सबसे बेहतरीन सवालों में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसका जो रियल आंसर है निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल गलत, ये एकदम गलत हो गया।
तो दैट मीन्स अब दूसरा क्या है, लोकसभा के सदस्य जो पदेन सदस्य के बारे में है ना, तो जब ये निर्वाचित है तो कैसे हो पाएगा, तो एक तो ऐसे ही गलत हो गया, तो एक ये गलत हो गया, तो दो हो गया। अब ये बचा आपके पास दूसरा, लोकसभा के सदस्य जो उस जिला के सदस्य हैं, मतलब उस जिले में उनका क्या है, अपना मतलब निर्वाचक नामावली में नाम है, तो दैट मीन्स वो है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, इसका उत्तर होगा बी, राइट आंसर बी होगा। ठीक है। और तीसरा क्या है, राज्यसभा के सदस्य जो उस मतलब कि उस जो जिला पंचायत का जो सदस्य है उसमें कहीं उनका किसी एक जिला पंचायत में उनका नाम होगा वोटर लिस्ट में, तब ये होंगे। ठीक है। तो दैट मीन्स ये तीन चीजें हैं कि 5 जिला पंचायत के अध्यक्ष वाकई में इसके पदेन सदस्य होते हैं। आगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, पहली बात ओबियस सी बात है कि जितने मतलब जिला पंचायत के सदस्य हैं वो जो निर्वाचन किए गए हैं वो दे सकते हैं, एक सही। दूसरा, अब ये तो सही हो गया, अब देखते हैं विधायक जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य, पहली बात तो ये है दोस्तों, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कोई पदेन सदस्य नहीं दे पाएगा, याद रखिएगा। अध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष के चुनाव में पदेन सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दैट मीन्स अगर हम इसे करें तो राइट आंसर क्या होगा, एक तो ये हो गया गलत। दूसरा, सांसद जो पदेन सदस्य, तो ये भी गया। और जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष जब पदेन सदस्य की जब बात करते हैं दोस्तों, तो सिर्फ इसमें कौन सा आ जाएगा, इनके चुनाव में केवल एक व्यक्ति देंगे, और वो कौन होंगे दोस्तों, ये। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन का उत्तर आपको करते रहना। अगले सवाल की तरफ देखिए, एकदम बिल्कुल एकदम आसान सवाल है, क्योंकि अब अगर आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो इससे बेहतर उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जनपद पंचायतें हैं, कितने ब्लॉक्स हैं दोस्तों, ब्लॉक पंचायतें हैं। बड़ी आसान भाषा में इसका उत्तर आप दे सकते हैं, 160, 157, 146, 137। तो उत्तर इसका बहुत आसान है, 136, 146 है। और अगला देखिए, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितनी जिला पंचायतें हैं, तो जिला पंचायतें कितनी है प्रिय मित्रों, 33 जिला पंचायत है। ठीक है ना। तो ये डेटा इस टाइप से कभी भी पूछा जा सकता है आपके लिए। अगला, पंचायती राज व्यवस्था की किन संस्थाओं में पदेन सदस्य नहीं होते हैं। नंबर 1, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। इसका उत्तर आसान है, बहुत जल्दी से आप इसका उत्तर करके हमें बताइए कि किसमें नहीं होते हैं। देखिए, पदेन सदस्य नहीं होते हैं, जल्दी से। तो पदेन सदस्य 2 जगह नहीं होते। नंबर 1, पहली बात तो आपको पता है कि जिला पंचायत में पदेन होते हैं, जनपद में भी पदेन होते हैं। तो 3 और 4 जहां पे है ये खत्म, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 1 और 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। केवल ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में पदेन नहीं होते, बाकी एक जनपद में हो सकता है जो विकलांग नहीं हो, तो विकलांग व्यक्ति को चुना जा सकता है, पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और तीसरा क्या है कि जिला पंचायत में भी पदेन सदस्य होते हैं, 2, एक महिला और एक वो। ठीक है। आगे, स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं। नंबर 1, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर निगम। जल्दी से, किसके सदस्य किस निकाय के सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के, पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद के। ये तो आसान सवाल है, इनकी कद और प्रतिष्ठा आप देख सकते हैं कि कहां तक हो सकती है। इससे बेहतर उत्तर तो कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। बड़ी आसान भाषा में आपको पता ही है, इसका जिला परिषद, जिला पंचायत या जिला परिषद एक ही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है छत्तीसगढ़
पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था 1993 में आया, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। तो जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है प्यारे दोस्तों, नंबर 1 ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो ये किसके सदस्य होते हैं दोस्तों? एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो याद रखना कौन होंगे? वही सांसद जिनका निवास नगर में ना हो, नगरीय सदस्य ना, नगर में ना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, ऊपर से उस जिला पंचायत के, किसी जिला पंचायत के सदस्य में जहां पे भी वो हो, उस एरिया में उनका वोटर लिस्ट में नाम हो। तो ये चीजें याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर है जिला परिषद, ये है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट देखिए, उत्तर है मैचिंग है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नंबर 1 देखिए, कहते हैं कि सुमेलित नहीं है सरपंच, उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के। तो ये आप जल्दी से उत्तर करके बताइए कौन से सुमेलित नहीं है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, ठीक है, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, उप सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष। तो जल्दी से उत्तर करके आप हमें बताइए कि क्या सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है ना? तो आप देख लीजिए, नंबर 1 सरपंच, सरपंच हो गया, ग्राम पंचायत के सदस्य हो गए। तो क्या क्या सही नहीं है? सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, ठीक है ना, और ये बिल्कुल, ये तो है जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ये सही है। बट ये पूछ रहा कौन सही नहीं है? तो सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, ठीक है। फिर क्या हो गया? जनपद पंचायत के सदस्य, ये मतलब ये भी सही हो गया। और मतलब कि एक लास्ट में हो जाएगा 9th जिला पंचायत सदस्य, ठीक है। तो सरपंच 1 3 1 3, हाँ 1 3 6 9। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप ध्यान देना यहां से। जिला पंचायत ये 3 और एक 4, ठीक है। उप सरपंच वगैरह नहीं आते। अगला, किस ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत में विशेष सम्मेलन कौन बुला सकता है? देखिए, उत्तर करके आप हमें बताइए कि कौन बुला सकता है। उप सरपंच, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत सचिव या इनमें से कोई नहीं। मैं विशेष सम्मेलन बुलाने का अधिकार कब होगा? जब सरपंच की अचानक से मौत हो जाए। तो जल्दी से आप इसका उत्तर करिए, एक बार अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, कि जिससे हमें भी कुछ चीजें पता रहे, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं कि नहीं, ये बहुत आसान हो जाता है। तो जब भी कुछ ऐसा होगा दोस्तों, तब विशेष बैठक बुलाने के पास और पंचायत सचिव जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखिए, कहते हैं कि सरपंच बनने के लिए निम्न योग्यताओं में से कौन सा गलत है? आपको गलत देखना है, बाकी सब। सरपंच बनने के लिए आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो। क्या मतलब जो भी आवेदक हो, जो भरेगा वो पंच बन पाए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ऐसा आवेदक जो सांसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, ठीक है ना। तीसरा, आप ऐसा आवेदक किसी को कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो। चौथा, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। तो कौन सा गलत है? जल्दी से उत्तर करके आप हमें बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे भू संपत्ति की कहीं चर्चा नहीं है। वो वहां का क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए। उस पंचायत का क्या है? पंचायत का निवासी होना चाहिए, पंचायत का निवासी होना चाहिए।
पंचायत का निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीजें गलत है और ये गलत भी पूछा है। अगला, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब कौन सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता? संसद का सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता, सहकारी समिति का सभापति, दूसरा सहकारी समिति का सदस्य, विधानसभा का सदस्य और सहकारी समिति का उपसभापति। जल्दी से उत्तर करके बताइए कि कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो पहली बात तो संसद का सदस्य नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, तो एक, अब इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है, पूरा हिंट ही दे दिया मैंने। ठीक है, अब इससे बेहतर और क्या होगा कि मैंने पूरा हिंट दे दिया आपको। ठीक है, ठीक है, पूरा हिंट ही दे दिया कि संसद का सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये सही, और केवल एक, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो दैट मीन्स ये गलत हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, कहता है कि विधानमंडल का सदस्य, तो विधायक भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो दो सही। अब जब दो सही हो गया दोस्तों, तो अब ये भी गलत हो गया, दैट मीन्स अब ये सही होगा या तो ये या तो ये। ठीक है ना, तो दैट मीन्स क्या हो गया, अब ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। ठीक है, ये सही हो सकता है। अब आपके बीच में क्या है कि ये अब हमें पढ़ना पड़ेगा 3 और 6 5, मतलब कि एक, हाँ साभी और ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तीसरा क्या कहता है, सहकारी समिति का सभापति, नहीं बिल्कुल नहीं, सभापति चुनाव नहीं लड़ सकता, तो 3 सही। और जब 3 सही हो गया दोस्तों, तब देखिए दैट मीन्स उत्तर आपके बीच में क्या हो जाएगा, ए। ऐसे आप एलिमिनेट करेंगे दोस्तों। डिफिकल्ट सवाल को भी आसान बनाया जा सकता है अगर हम ट्रिक के साथ करें तो। ये डॉक्टर आर के सिंह पूरी तरीके चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि अगर आप ट्रिक का यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड जरूर करना, विदाउट एलिमिनेशन मेथड सवाल करना मतलब अपराध होगा। खास करके छत्तीसगढ़ के पंचायत की बात जब मैं करूं, क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। अगला देखिए, कहते हैं कि क्या वैध है, क्या वैध नहीं है। मतलब एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नामित कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है दोस्तों, ये सही हो गया। एक लोकसभा सदस्य जो पंचायत का पदेन सदस्य है, लेकिन वो अगर नहीं पहुंच पाता है दोस्तों, तो ओबियस सी बात है कि अपना प्रतिनिधि नामित कर सकता है। एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपनी पति को नामित कर सकती है। यही क्या हो गया, गलत। तो बाकी क्या है, सब सही है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये होगा एक राइट आंसर। आपको ऐसे ही करना होगा तभी चीजें बनेंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। ग्राम पंचायत का सरपंच कब, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 19 के, हाँ धारा 19 के 13 के अनुसार, ठीक है 13 के अनुसार, जब सरपंच ग्राम पर अप्रत्यक्ष रूप से कब, जब सरपंच त्यागपत्र दे दे, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाए, जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत पंचों के द्वारा चुना जाता है दोस्तों, कब? जब सरपंच का चुनाव क्या हो, लंबित हो दोस्तों। ऐसे ही मतलब कि आंसर आपको करना होगा। धारा 13 ये कहता है दोस्तों, ये धारा 13 मतलब कि आपको पता है सेक्शन, धारा 13 ये कहता है छत्तीसगढ़ पंचायत राज की जब सरपंच का चुनाव लंबित हो दोस्तों, कोई चुनाव हो, तो ऐसे कंडीशन में पंचों के द्वारा, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से पंचों के द्वारा चुना जा सकता है। किसके द्वारा? पंचों के द्वारा। पंच अपने में से एक सदस्य चुन लेंगे सरपंच के रूप में। तीसरा क्या है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही है। उप सरपंच पहले वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। वो जितने ग्राम उप सरपंच हैं उनको पहली क्राइटेरिया है कि वो अपने ही सदस्य में से चुने जाएंगे, मतलब वो ऑलरेडी पंच होंगे। तो एक सही हो गया। जब एक सही हो गया तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन गायब। ऐसे दैट्स कॉल्ड द वैज्ञानिक तुक्का। दूसरा, वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे
उप सरपंच के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। बिल्कुल सही है, दो दो सही हो गया। अब जब दो सही हो गया तो दो देखिए ये भी गायब हो गया। दैट मीन्स अब आपके पास उत्तर या तो ये सही या ये सही। तीसरा क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, कि उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। कुछ ऑप्शन आप बहुत जल्दी से इसका उत्तर करके आप हमें बताइए कि रियलिटी में क्या है, क्या ऐसा कर पाना संभव है? जल्दी से उत्तर करके आप हमें बताइए, ठीक है, जल्दी से उत्तर करिए, ठीक है। तो एक और दो, और चौथा क्या कहता है कि उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और पांचवा क्या है दोस्तों, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये देखिए सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होगा एक एक करके ये सवाल। दूसरा नेक्स्ट देखिए, यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे दे, यदि सरपंच अपने पद से, ये सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देवे तो क्या होगा? उप सरपंच शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा, किसी पंच को सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाएगा, प्रभारी सरपंच की नियुक्ति की जाएगी और स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही मायने में उत्तर क्या होगा इसका, आप बताइए। इसका उत्तर डी होगा। क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी। क्यों? क्योंकि जब कोई नहीं होगा तो अपने में से ही क्या कर लेंगे, एक सरपंच का चुनाव कर लेंगे, ठीक है। जब कोई नहीं होगा, त्याग पत्र दे दे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसे अपने ही में से एक स्थानापन्न, मतलब एक कुछ टेम्पोररी समय के लिए अपने में से चुन लिया जाएगा। तो टेम्पोररी तौर पर उसे अपने सरपंचों में से एक पंचों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट कहता है, यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक, तत्कालीन पंचों द्वारा एक निर्वाचित एक पंच, ग्राम पंचायत का वरिष्ठ सदस्य, तो वरिष्ठ तो होगा ही नहीं, ग्राम पंचायत की एक महिला, बिल्कुल गलत। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, पंचों द्वारा अपने में से एक सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है और वही ऐसा करता है, ठीक है। तो बे इज द राइट आंसर। दूसरा नेक्स्ट देखिए अगला, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अभिकरण को पंचायत में विलीन कर दिया गया? तो देखिए सिर्फ एक ही अभिकरण था दोस्तों, जिसे कहा गया जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इसी को केवल विलीन किया गया। एक उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, केवल एक, ठीक है ना। तो बाकी सब क्या हो गया, गलत हो गया। तो दैट मीन्स थर्ड भी गलत, सेकंड भी गलत और फोर्थ भी गलत, ठीक है। ऐसे आपको करना होगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इतनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा, यकीन मानिए उतना ज्यादा चीजें आसान बनेगी आपको। जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों की कुल संख्या के आधे से कम है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? जल्दी से उत्तर करके आप हमें बताइए कि कितना परसेंट रिजर्वेशन होगा दोस्तों, ठीक, जल्दी से उत्तर करके आप हमें बताइए। तो जहां पे कुल संख्या आधे से कम है, वहां पे जो अन्य पिछड़ा वर्ग, दैट मीन जो ओबीसी कैटेगरी है दोस्तों, वहां पे आरक्षण कितना है, 25% है, 25% आरक्षण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अगला, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है? तो पहली बात तो एक देख लीजिए, छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ है तो ये ऑलरेडी हो गया। दूसरा छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जल्दी से उत्तर करके आप हमें बताएं कि किस किस राज्यों में दिया गया है। तो दोस्तों तो कई सारे राज्यों में, हिमाचल में भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी, तीनों में ही, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात है, हिमाचल है, यहाँ पे भी दिया गया 50% रिजर्वेशन है, मध्य प्रदेश में भी है ऐसा, ठीक है, एमपी में भी है। अगला देखिए, कलेक्टर के द्वारा कितने पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए वार्डों का आरक्षण लॉट पद्धति के द्वारा चक्रा अनुक्रम में किया जाता है? 1 वर्षीय कार्यकाल, 2 वर्षीय कार्यकाल, 3 वर्षीय कार्यकाल और 5 वर्षीय कार्यकाल और 4 वर्षीय कार्यकाल। तो जल्दी से उत्तर करिए कि कितने साल के लिए चक्र, मतलब ऐसा किया जाएगा, ठीक है, ऐसा कितने साल, कितने में किया जाएगा?
तो ये आपको पता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में, कि इसका उत्तर क्या है दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष के कार्यकाल में चक्रानुसार ऐसा किया जाएगा, चक्रानुक्रम में किया जाएगा, 2-2 वर्ष के अंतराल पर। अगला फिर कहते हैं कि यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा। पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। वरिष्ठतम कार्यकारी गलत। ग्राम सभा के कार्यकारी सरपंच बिल्कुल। राज्य शासन सरपंच नियुक्त करेंगे, बिल्कुल गलत है। वो पंच अपने में से एक सरपंच का चुनाव कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। मान लीजिए कि कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया जाता है, तब क्या होगा। शासन समिति का गठन करेगा। ग्राम सभा एक समिति का गठन करेगी। नई पंचायतों के गठन तक उक्त ग्राम पंचायत विहीन रहेगी। नई समिति ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करेगी और नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्ण ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी। तो पहले बताइए कि क्या होगा। शासन, मान लीजिए अनियमितताओं को ग्राम पंचायत विघटन कर दिया गया, तो शासन समिति, पहला तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि ऐसे कंडीशन में शासन के द्वारा गठित किया जाएगा। एक तो सबसे बेहतरीन ये होगा, आपको उत्तर करके बताना है कि क्या होगा ऐसे कंडीशन में। ठीक है, ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, एक समिति का गठन करेगी। तो एक सही हो गया तो 3 और ये 2, मतलब ए और बी गलत। दैट मीन्स उत्तर या तो ये है या तो ये है। अब देखिए, हमें तीसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये विकल्प बचा। फिर कहता है कि ग्राम सभा एक समिति का गठन करेगी और नई ग्राम पंचायत की पूर्ण शेष अवधि तक बनी रहेगी। तो जब तक, मतलब कि पंचायत अगर विघटन कर दिया जाए, तो साधारण सी बात है दोस्तों कि एक नई समिति का जो गठन होगा, ये सबसे बेहतरीन है कि ये एक समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करती रहेगी। तो चौथा हो गया, तो दैट मीन्स उत्तर क्या हो जाएगा, सी। एकदम पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से चलेंगे हम और आप, और आसान उत्तर तक पहुंचेंगे। पांचवी क्या है, ये बात सही है कि ग्राम पंचायती की पूर्ण अवधि तक वो शेष जो पंचायत होगी वो कार्य करती रहेगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ है कि ग्राम पंचायतों की अवधि की गणना निर्धारित की जाती है चुनाव परिणाम से, जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उस दिन से। दूसरा, चुनाव परिणाम की अधिसूचना की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सरपंच और पंचायतों की शपथ ग्रहण की तिथि से, शासन द्वारा निर्धारित तिथि से। तो दोस्तों क्या होगा कि जब ग्राम पंचायत की जो पहली जो बैठक होती है दोस्तों, पहला जो मीटिंग होता है, उसी से वो माना जाता है। तो प्रथम सम्मेलन से। ये सबसे एकदम आसान सवाल भी है और उस समय आप जब देंगे तो बढ़िया सवाल भी माना जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से, एकदम आसान सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा, तो क्या ये सही है दोस्तों, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का होता है। तो दैट मीन्स सीधी सी बात है कि ये भी और ये भी गलत। तो उत्तर 3 और 4। ठीक है, अवधि की गणना बिल्कुल सही है। तो भाई, अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से, इसके पहले वाले सवाल में ही हमने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, अगला नेक्स्ट फिर कहता है कि यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा। वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, अपना कार्यकाल पूरा करेगा। जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी, बिल्कुल वह सदस्य नहीं रहेगा। याद रखिएगा, अगर किसी दूसरे जनपद में जाकर के वो रहना शुरू कर दिया, ठीक है, जनपद को छोड़कर किसी दूसरे जनपद में चला जाए, दंतेवाड़ा का आदमी बस्तर में चला जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां समाप्त कर दिया जाएगी उसकी सदस्यता। ठीक है, अगला देखिए, उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित में से योग्यताओं में कौन सा गलत है। तो उप सरपंच होने के लिए क्या चाहिए। पहली बात तो उप सरपंच होने के लिए उसकी योग्यता क्या है। योग्यता हमने कहा था, योग्यता वह पंच हो। क्या हो, वह पंच हो। तो वह पंचो, दैट मीन्स क्या है कि अपने ही पंचों में से एक उप सरपंच चुना जाता है।
वह पंच हो। दूसरा, आवेदक सांसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आवेदक पंचायत का में भू संपत्ति अवश्य हो। तीसरा, ऐसा आवेदक किसी को ऑपरेटिव हाँ कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो। आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो। तो एकदम सीधी सी बात है कि उसे जो भू संपत्ति वाली जो बात है दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो क्या है कि भू संपत्ति हो, ये जरूरी नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है, भू संपत्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप ऐसे ही सवाल पे करना शुरू कर दीजिए, वो भू संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये गलत है, उसे निवासी होना अनिवार्य है, मैंने पहले ही बताया था। तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट कहते हैं, देखिए प्रैक्टिस सेशन है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम मैक्सिमम कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालेंगे, कैसे, ये इस चीज का गवाह भी है। नंबर 1 कहता है कि ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब कि अयोग्य कब हो जाए। यदि पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है तो उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो पहला तो वैसे ही हो गया दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडीशन पे सही हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा वो। ठीक है, तो जैसे ही एक की बात कही कि जैसे ही वो सरपंच क्या करेगा, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, तो एक जैसे होगा सही, मतलब अयोग्यता में। तो दैट मीन्स ये भी गलत। ठीक है, अभी तक ये भी सही है, ये भी सही, ये भी। दूसरा कथन पढ़ते हैं, यदि पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लैश शौचालय नहीं है। अगर नहीं है दोस्तों तब भी, तो दूसरा भी सही हो गया। यदि संबंधित पंचायत सदस्य में पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर दिया गया हो। ठीक है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो जाएगा तब। भाई यदि पंचायत का सदस्य ने सहकारी बैंक से ऋण लिया है, तो भाई ऋण लेना अयोग्यता का परिचायक थोड़ी है। तो 4 गलत, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत, तो ये गलत, तो उत्तर क्या बचा केवल सी। आप एकदम टेक्निकली देखिए। ठीक है, तो ये ज्यादा समझ पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि इसमें सभी दिया है, और सभी देने का मतलब कि जैसे ही एक गलत हुआ तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, क्यों? क्योंकि पहले से ही गलत हो गया था एक, तो ये आपको ऐसे ही करना था। ठीक है, और यदि पंचायत के सदस्य अंतर विवाहित के, तो इसे थोड़ी कोई अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है दोस्तों, तो उसकी सदस्यता थोड़ी चली जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा समझनी पड़ेगी कि क्या रियलिटी में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब कि जो जनपद पंचायत है कौन सा कार्य कर सकती है। एकीकृत ग्रामीण विकास, सार्वजनिक बाजारों और सार्वजनिक मेलों का प्रबंध कर पाएगी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं से आपातिक सहायता की व्यवस्था करना। जल्दी से उत्तर करके आप हमें बताइए कि वो क्या कर सकती है, जल्दी से। एकदम बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये सब पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, जल्दी से उत्तर करके बताइए कि वो क्या कर पाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, ठीक है, कार्य नहीं है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों कि किसी भी कीमत पे ये नहीं कहा गया है कहीं भी कि आर्थिक सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना ये तैयार करेगा सरकार। फिर क्या करेगी अगर ये सारा काम करने लगेंगे। एक तो ये हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजना और रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती है। निम्नांकित में से कौन सा जनपद पंचायत संपादित नहीं करती है। कौन सा जनपद पंचायत संपादित नहीं करती। राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास या सामाजिक न्याय से संबंधित प्रदत्त योजनाओं से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करना, जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना,
काम और विकास योजनाओं से संबंधित योजना में जो जनपद पंचायत के फंड से संचालित होती है, केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में। तो जल्दी से आप उत्तर करके हमें बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऐसा क्या करेगी सरकार, ठीक है ना। तो कौन सा कार्य संपादित नहीं करेगी दोस्तों, तो ये केंद्र सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसकी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में इनका कोई भी रोल नहीं है, ऐसा कोई मतलब उसका कार्य का निर्धारण नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति ग्राम पंचायतों को नहीं दी गई है, स्वच्छता सफाई बिल्कुल है, दूसरा ग्रामीण सड़कों में पुलों नालियों बनवाना, ये भी सही है। तो जहां अब एक और दो अगर होगा वो गलत होगा, दो भी गलत एक भी गलत। अब देखिए 3 और 4 5 और 6 कहते हैं कि जन्म और मृत्यु विवाहों के अभिलेखों का रख रखाव बिल्कुल सही है, ऐसा करती है ये। निराश्रितों की सहायता करती, ये भी है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या है कि एक तो ये काम नहीं करती सामाजिक वानिकी मतलब कि सोशल फॉरेस्ट्री, और दूसरा क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा, ये दोनों का काम नहीं। तो 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर कौन सा कर ग्राम पंचायतें नहीं लगा सकते, गृह कर लगा सकती हैं, वाहन कर लगा सकती हैं, ये भी। दूसरा तीर्थयात्री कर लगा सकती हैं, लेकिन प्रवेश कर पे कर, एंट्री पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। आसान सवाल है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला प्रशासन या वित्त आयोग। तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा हमेशा कौन करेगा दोस्तों, फाइनेंस कमीशन। आपको पता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी पूछा जाएगा कि जो वित्तीय जो समीक्षा करता है वो हमेशा कौन करता है, यही मतलब कि पंचायती राज अधिनियम में है ये बातें कि एक पंचायत होगा। तो ये कई बार आपके एग्जाम्स में आया भी है दोस्तों, ठीक है, कि कौन करेगा, तो राज्य वित्त आयोग करेगा। और पंचायत में आपको पता है कि ये आर्टिकल किस में दिया गया है, आर्टिकल 243 के आई में दिया गया है। और आई में ये बात कही गई है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। तो दैट मीन्स पंचायतों को जो बजट है कहां से मिलती है, वित्त आयोग के सिफारिश पर मिलती है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है, भारत के संविधान 73वें संविधान अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा, अभी हमने बताया राज्यपाल करता है, और यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उपाय भी अनुशंसित कर सकता है। तो दैट मीन्स उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि ये सारा ही कार्य करता है दोस्तों, ठीक है ना। इसके उसमें आता है, इसके करिकुलम में है, ठीक है। तो आपको जब भी करेंगे दोस्तों तो ये सबसे आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त पर निर्भर होती है, किस पे, विशेष करों पर, स्थानीय करों पर, शासकीय वित्त पर, जो गवर्नमेंट फंड देती है उस पर डिपेंड करते हैं दोस्तों ये, ठीक है, शासकीय प्रशासन द्वारा। फिर कहते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, इनमें से क्या प्रावधान करता है, जो राज्य चुनाव आयोग
पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा, बिल्कुल स्टेट फाइनेंस कमीशन कराएगा। दूसरा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, और ये 1 और 2, तो दैट मीन्स क्या है कि ये 1 और 2 एकदम इंपॉर्टेंट सवाल था जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2 की बात करता है दोस्तों, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग और ये, तो जो इसका उत्तर होगा 1 और 2, उत्तर क्या हो जाएगा, बी। तो ये दोनों पूछे जाएंगे यहाँ से, जब भी आप देखेंगे बार बार आपके एग्जाम से सवाल आते रहते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये है एक सवाल कि जो चौथा है, चौथे चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अमिताभ जैन, सरजियस मिज, आरपी मंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से उत्तर करके बताइए दोस्तों कि इसका उत्तर क्या है। तो इसके जो उत्तर हैं वो हैं सरजियस मिज हैं। तो ये था सवाल, बहुत ज़्यादा हमने समय इस पे नहीं दिया एक्सप्लेनेशन पे, इसके पीछे वजह था क्यों, क्योंकि हम चाहते थे दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, ज़्यादा तक पहुँच हमारी बन पाए। तो आज का ये सेशन मतलब यहीं पे समाप्त करता हूं मैं, और ये बात जरूर करता हूं कि हमर पीएससी के यूट्यूब चैनल को आप चारों तरफ छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करेंगे। थैंक यू।